हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं द्विघात समीकरण का हल। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये द्विघात समीकरण क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में हम पहले जानेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसका सिंपल सा एक व्यापक जो रूप होता है, इसका व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो उसका होता है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी इसमें जो ए हमारा है, ए और वी, ए वी और सी जो है वैल्यू, ये हमारे चर दिए होंगे। चर का मतलब जानते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, थोड़ा साइड में बताते हैं चर और अचर क्या होते हैं। चर जो होता है इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे मान लो x हो गया, y हो गया, z हो गया, इनको हम ज़्यादातर जो है चर के रूप में मानते हैं। अब चर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपना नाम जो है हर देश में जाने के बाद बदल लेता है। जैसे मान लो यहाँ पे उसका नाम कोई और है, दूसरे देश में कोई और है, तीसरे देश में कोई और है, तो उसी प्रकार से ये चर भी होता है। जैसे x है, x मान लो यहाँ पे चर है, यहाँ पे x चर है, तो x की वैल्यू कहीं पे 1 आ जाएगी, कहीं पे 2 आ जाएगी, कहीं पे 3 आ जाएगी। यानी कोई भी एक डिजिट यानी कोई भी एक अंक आ सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, चर। यानी जिसकी वैल्यू बदलती रहे, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, उसे हम बोलते हैं चर। ठीक है, और जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है उसको हम बोलते हैं अचर। द्विघात समीकरण को समझने से पहले इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए हम ये दोनों चीज़ें बता रहे हैं। चर का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, वो चर हो गया। अचर में क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो 1 को चाहे हम इंडिया में पढ़ें, चाहे हम अमेरिका में पढ़ें या जापान में पढ़ें, तो 1 जो है वो 1 ही रहेगा। जैसे मान लो हमने 2 लिख दिया, 2 जो है, 2 को हम चाहे इंडिया में पढ़ें या फिर अमेरिका में पढ़ें, रहेगा 2 ही, 3 नहीं बन जाएगा। यानी जो इनकी ये जो वैल्यूज़ हैं ये सब फिक्स होती है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, अचर, एकदम निश्चित वैल्यू। तो यहाँ पर जो हमारे ए, बी और सी वैल्यूज़ हैं ये क्या हैं, चर होंगे समीकरण में। और जो x, जैसे x का स्क्वायर है, x की घात यहाँ पर कितनी है, 2 है। जब x की पावर 2 होगी, यानी x की घात जब 2 होगी, तो उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। इसकी एक कंडीशन ये होती है कि a की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 1 की वैल्यू 0 रख देंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इफ़ a इज इक्वल टू 0, यदि मान लो हम a इज इक्वल टू 0 रख देते हैं इसमें, तो हमारी वैल्यू, ये a वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर ये हमारी समीकरण बचेगी bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो यह है, ये x की घात यहाँ पर 1 है। यानी अब ये कौन सी समीकरण हो गई, अब ये हो गई है रेखिक समीकरण। अब ये रेखिक समीकरण हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी जो x स्क्वायर का गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर वो 0 हो जाएगा तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसमें द्विघात समीकरण का मेन पहचानने का कॉन्सेप्ट यही है कि जो हमारा चर होगा उसकी पावर 2 होगी। जब चर की पावर 2 होगी तो हमारी द्विघात समीकरण होगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसके हम क्या करेंगे, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा x है, अब हम x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लो एक कोई ना कोई एक वैल्यू तो ऐसी आएगी इसमें x की कि जिसका वैल्यू यहाँ रख दें और उसको जोड़ने पर हमें 0 मिल जाए। ठीक है, इसके मूल क्या होते हैं, मूल वह मान होता है जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे मान लो समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी समीकरण के मूल क्या होते हैं। जैसे मान लो इसका मूल हमने मान लिया है x बराबर k पर, x बराबर k पर समीकरण x बराबर k
समीकरण का मूल है, यानी द्विघात समीकरण का मूल है। पहले इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, बाद में इस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो x बराबर के द्विघात समीकरण का मूल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x बराबर के इसका मूल है तो हम x की वैल्यू k रखने पर ये वैल्यू हमें 0 प्राप्त होनी चाहिए। मूल है तो a k, जहाँ पे x है वहाँ पे k स्क्वायर रख देंगे, b k प्लस c बराबर 0। यदि इसका मान 0 मिल जाता है तो समीकरण का मूल है, तो समीकरण का मूल है। इतना क्लियर हुआ कि द्विघात समीकरण क्या है, उसका मूल क्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि द्विघात समीकरण में इसकी पावर 2 होगी, ठीक है, और सिंपल से उसकी एक कंडीशन होगी कि x की वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। फिर इसमें मैंने तुम्हें बताया कि चर क्या होते हैं, जो वैल्यू बदलती रहती है वो हमारे चर होते हैं। जैसे यहाँ पे x हो गया, यहाँ भी x है, x इसमें क्या है, चर है। अचर क्या वैल्यू होती है, जो वैल्यू बदलती नहीं है वो होती है अचर। जैसे 1 2 3 कोई भी एक अंक आ जाएगा। अब इसके समीकरण के मूल यानी रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के मूल क्या होते हैं, मूल वह मान होता है जो जिसकी वैल्यू इसमें हम रखें और उसका मान हमें इसके बराबर यानी 0 के बराबर मिल जाए, तो वो समीकरण का मूल कहलाता है। अब हम जानेंगे द्विघात समीकरण के हल। अब द्विघात समीकरण के हल के बारे में जानते हैं। हल कैसे निकालेंगे देखते हैं। द्विघात समीकरण का हल। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, यानी जो अभी हमने द्विघात समीकरण पढ़ी है उसका हम हल क्या निकाल सकते हैं। देखो, जैसे मान लो पहला है, 2-3 मेथड है उसका हल यानी उसके मूल ज्ञात करने के। पहला मेथड हम पढ़ेंगे, फर्स्ट है गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, ठीक है। द्विघात समीकरण का हल, इसमें एक हम न्यूमेरिकल लेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल है, फॉर एग्जाम्पल द्विघात समीकरण सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमारे पास एक द्विघात समीकरण दे रखी है, यानी क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन दे रखी है। वो इक्वेशन हमारी क्या है, 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम हल कैसे करेंगे वो मेथड हम जानेंगे। जैसे मान लो हमारा पहला मेथड है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। इसको हम हल करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हमारी समीकरण दे रखी है 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो समीकरण है, क्या ये हमारी समीकरण व्यापक रूप में है, पहले चेक करेंगे। देखो, इसकी मूल समीकरण क्या है, मूल समीकरण
क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये इस फॉर्म में है। देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, तो यानी ये द्विघात समीकरण है। ये तो क्लियर हो गया। और ऊपर से उसने दे भी रखा है कि ये द्विघात समीकरण है। तो अब इसको हल करने के लिए एक कंडीशन होती है, जो हमारा एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, और यहाँ पे जो हमारा अचर पद है यानी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स का गुणांक और ये अचर पद। तो इसमें जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो अचर पद है, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कराएंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, ये मध्य पद निकालना। क्या निकालेंगे, मध्य पद। जैसे हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 है, और अचर पद कितना है 2 है। 6 गुणे 2 कितना होता है 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर ये वाला पार्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे -x का मतलब है कि 1 लिखा हुआ है, यानी हमें 1 मिलना चाहिए। इसके गुणनखंड हम ऐसे करें कि उसका हल हमें जोड़ने पर हमें 1 मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 4 गुणे 3 करते हैं तब भी हमें 12 मिलता है। अगर 4 की गुणा 3 से कराएं तब भी हमें 12 मिलेगा। यदि हम 4 से 3 को घटा देते हैं तो हमें 1 मिल जाता है। यानी अब हमारे क्या समझ में आया कि जहाँ पे -1 यानी x लिखा हुआ है, वहाँ पे हम 1 ना लिख के उसकी जगह पे क्या लिख देंगे 4 - 3 लिख देंगे। देखो, इसलिए 6x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 1 है, इसकी जगह पे लिख देंगे 4 - 3। क्या लिख देंगे 4 - 3, और ये तो x हमारा ऐसे ही रहेगा, और माइनस का 2 = 0। एकदम सिंपल है। क्या किया, एक्स स्क्वायर के गुणांक की अचर पद से गुणा करा दी, जो कि आ गई है 12, यानी 6 गुणे 2 = 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि हमें मध्य पद मिल जाए। मध्य पद का मतलब है एक्स का गुणांक जो है 1 है, तो हमें 1 मिलना चाहिए। अगर हम 4 की 3 से गुणा कराएं तब भी हमें 12 मिलता है। लेकिन अगर हम 12 से 3 को घटा देते हैं, 4 को 3 से घटा देते हैं, तो हमें 1 मिलता है। यानी यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम लिख देंगे 4 - 3। इनटू में x है तो x ही लिख देंगे। माइनस का 2 = 0। अब हमारा सिंपल सा काम होगा, जो हमने पहले पढ़ाया भी है, कई बार हमने बताया भी है, वीडियो में भी बताया है कि जब भी प्लस और गुणा, जब दो आपस में प्लस गुणा करते हैं तो प्लस रहता है, जब दो आपस में माइनस गुणा करते हैं तो माइनस रहता है, जब दो माइनस गुणा करते हैं तो भी प्लस हो जाता है, और जब एक माइनस हो और दूसरा बेचारा प्लस हो तो ये प्लस माइनस माइनस बना लेते हैं। ठीक है, ये कंडीशन कब आती है, जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं। वही सेम सीन यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा है 6x स्क्वायर, इसको ऐसे ही रख देंगे, लेकिन यहाँ पे है माइनस। या तो हम चाहें तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, x की एंट्री करा दें, पहले अंदर करा देते हैं। ये अंदर x की एंट्री कराएंगे, हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा माइनस का 3x, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, माइनस का 2 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस की एंट्री कराएंगे। क्या एंट्री कराएंगे, 6x स्क्वायर माइनस का, ये माइनस का है और ये प्लस का। माइनस और प्लस जब आपस में गुणा करते हैं तो क्या बना लेते हैं, माइनस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4x। लेकिन जब ये माइनस बेचारा प्लस से गुणा, माइनस से गुणा करेगा, तो जब दो माइनस गुणा करते हैं तो प्लस बना लेते हैं, यानी यहाँ पर ये दोनों गुणा करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। लेकिन अभी बच रहा है माइनस का 2 = 0। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें देखो, अब समस्या बच्चों को ये आती है कि कॉमन क्या लेंगे। देखो भाई, कॉमन क्या लेंगे, सिंपल सी बात है। जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति के पास, एक के पास मान लो 1 रुपया है, दूसरे के पास भी 1 रुपया है, तो कौन से, जैसे मान लो 2 पर्सन है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, ठीक है। इसके पास 5 रुपये हैं और 2 रुपये हैं, इसके पास 2 रुपये हैं और 3 रुपये हैं।
तो अब ये बताएंगे कि इन दोनों में कौन सी चीज़ एक जैसी है, यानी किसके पास सेम रुपए हैं। तो इसके पास भी 2 रुपए हैं और इसके पास भी 2 रुपए हैं। तो अगर हम इन दोनों के पास से 2 रुपए ले लेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब है जो चीज़ दोनों जगह उपस्थित हो। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें यहाँ पर तो है 6, यहाँ पर तो है 4। 6 के टुकड़े हमें पता है होते हैं 2 गुणे 3, यानी 3 दूनी 6, और 4 के टुकड़े होते हैं 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन मिल रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे। एक चीज़ और भी कॉमन है, x यहाँ भी उपस्थित है और यहाँ भी उपस्थित है। तो यानी हम दोनों से क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे। तो यहाँ से जब 2 निकल जाएगा बचेगा 3, यानी यहाँ बचेगा 3, और एक एक्स स्क्वायर से एक x निकल जाएगा बचेगा x। फिर यहाँ माइनस का 2 दूनी 4, एक x था वो भी निकल गया तो यही रहेगा। इसमें आ जाओ। अब इसमें अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। हमारा मेन उद्देश्य होता है ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर भी बन जाए। तो ये वाला ब्रैकेट कब बनेगा, अगर हम यहाँ पे प्लस का, ना तो हमें यहाँ 3 मिल रहा है, ना ही x मिल रहा है, ना ही 2 मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यानी हम यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। तो जब हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x, लेकिन यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस का 2 = 0। अब यहाँ से और यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 3x - 2। तो यहाँ से हमारा बचेगा 2x + 1 = 0। ये हमारे इस समीकरण के क्या आए हैं, गुणनखंड आ गए हैं। अब इनके हम मूल निकाल के बताएंगे कैसे निकालते हैं। देखो, इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, एक एक ब्रैकेट को 0 रखेंगे। जब एक एक ब्रैकेट को हम 0 रखेंगे तब जाके हमें इसके मूल मिलेंगे। यदि 3x - 2 = 0, यानी पहला वाला ब्रैकेट, इसको हमने 0 रखा, तो यहाँ से 3x = -2 को उधर भेज दो, प्लस का 2 हो जाएगा। और x बराबर जब हम 3 को हटाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, पहला मूल निकला। तथा दूसरा देखो, दूसरा है 2x + 1 = 0, यानी 2x + 1 = 0। तो यहाँ से 2x = 1 को उधर भेजेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, और x को भेज देंगे तो माइनस का 1/2। ये हो गए हमारी द्विघात समीकरण के मूल। चाहे तो लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल x = 2/3, -1/2। ये है हमारा आंसर। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कई बार, उस पे नज़र डालते हैं। एक सवाल है जो कई बार आया हुआ है, एग्जाम्पल है, एक सवाल हमारा है द्विघात समीकरण पे ही है, जो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार आ चुका है। देखो क्या है, वो दे रखा है। ...2022 में भी आया है, 23 में भी आया है। ठीक है, यूपी बोर्ड में 2022 और 23 में आया हुआ है। दिया है, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x, x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो, एक मूल -2 हो, तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान
ज्ञात कीजिए। याद रखना, जब भी सवाल इस टाइप का हो कि समीकरण दे रखी हो, उसमें एक वैल्यू ऐसी दे रखी हो जो निकालनी हो और उसका एक मूल दे रखा हो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो सिंपल सा उसमें कुछ नहीं करना है। जो वैल्यू दे रखी है यानी इस समीकरण का मूल है तो भाई इसको संतुष्ट भी करेगा। सिंपल सी बात है। क्या है हल देखेंगे इसका सॉल्यूशन। द्विघात समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक मूल क्या है, चूंकि x बराबर -2 समीकरण का मूल है। क्या है, समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है। जब x बराबर -2 समीकरण का मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा, यानी जहां जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे, -2 इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो, इसलिए x की जगह पे -2, उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, लेकिन 2 ऐसे ही रहेगा। x की जगह पे -2 माइनस का p इज इक्वल टू 0। -2 का वर्ग, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये मिस्टेक करते हैं कि -2 का वर्ग कर देंगे और माइनस का 4 लिख देंगे। ये समस्या कई बार आ चुकी है, तो इसको दूर करने के लिए आज हम डिटेल में थोड़ा बताएंगे। जैसे -2 मान लो लिखा है, इसका स्क्वायर कह रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाई -2, सिंपल सा लिख सकते हैं। इससे पहले मैंने बताया कि जब भी दो माइनस आपस में गुणा करते हैं तो वो प्लस बना लेते हैं, और 2 की गुणा 2 से होगी वो 4 बन जाएगा, इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। और ये यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का p इज इक्वल टू 0। जब एक जैसी वैल्यू होती हैं, ये प्लस की है ये माइनस की, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी, यानी -p इज इक्वल टू 0, या p बराबर, माइनस को उधर भेज देंगे, p बराबर 0। यही है हमारा आंसर, 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। आज जो है इस द्विघात समीकरण का एंड ही कर देंगे एक ही वीडियो में, सारे सवाल बता देंगे हर टाइप के, कोई भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो लगे ना। ठीक है, एक और सवाल ले रखा है, ये भी आया हुआ है 2022 में आया है, यूपी में आया है 2022 में। ठीक है, क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है हमारी 3x स्क्वायर माइनस का 2√6, रूट में बच्चों को बहुत समस्या होती है, +2 इज इक्वल टू 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। 4 नंबर का सवाल है, के मूल गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। देखो भाई, जब भी इस टाइप का सवाल हो कुछ भी नहीं करना, जैसे हमने पहले सवाल में बताया था ठीक वैसे ही इसको लगाएंगे। देखो अब इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे। जैसे मान लो हमें दे रखा है, सबसे पहले जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे द्विघात समीकरण। क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण हमारी क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 2√6 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले सवाल में मैंने भाई यही बताया था कि जब भी इस टाइप के सवाल हो और गुणनखंड विधि से हल करना हो तो सिंपल सा है कि हम जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो और जो हमें अचर पद दे रखा है वो, इन दोनों की हम गुणा कराएंगे
जब गुणा हो जाएगी फिर हमारा मेन उद्देश्य होगा मध्य पद निकालना। क्या निकालना? मध्य पद निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मध्य पद निकालेंगे। यहाँ पे अगर हम 3 की गुणा 2 से कराते हैं तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा, है ना। तो अब हम 6 का तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि हमें 2√6 मिलना चाहिए, जो कि मिलना इम्पॉसिबल लग रहा है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? एक सॉल्यूशन है हमारे पास। क्या है? देखते हैं हम। अगर हम यहाँ पे सिक्स जो है हमारा, 6 को हम √6 गुणा √6 करें तब भी हमें क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। ठीक है, इन दोनों की अगर हम गुणा करते हैं तो हमें 6 मिलेगा। लेकिन अगर हम √6 में √6 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2√6। कितना मिलेगा? 2√6। इतना क्लियर हुआ? यानी जहाँ पे हमारा 2√6 लिखा है वहाँ पे क्या लिख देंगे? √6 प्लस √6 लिखेंगे। 3x², इसलिए 3x² माइनस का √6 प्लस √6 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। सेम यही लिख दिया। अब यहाँ पे 3x² माइनस का √6, एक्स को अंदर भेज दो, प्लस का √6 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस एंट्री कराएंगे, गुणा कराओ माइनस की। 3x² माइनस का √6x प्लस माइनस का √6x प्लस 2 बराबर 0। तो अब हमें क्या करना है? समस्या यहाँ पे क्रिएट होगी। अगर हम √6 को लिख दें √3 गुणे √2, क्या लिख दें? √3 गुणे √2, तो आपस में गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6। तो जहाँ जहाँ पे √6 है उसको चेंज करेंगे। 3x² माइनस का √3 गुणे √2x, इसको भी √3 गुणे √2x, और 2 को भी लिख दो √2 गुणे √2 बराबर 0। इसको भी चेंज कर दो तो ज़्यादा सरल रहेगा। √3 गुणे √3। किसी भी संख्या को हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो 2 है उसको भी हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2, और 3 है उसको भी लिख सकते हैं √3 गुणे √3। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अब इसमें देखो लासा लेने में आसानी रहेगी, वैसे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अभी हम कॉमन लेते, तुम कहते कि ये अंडर कहाँ से आ गया, तो इसीलिए इसको हमने ख़त्म करने के लिए सबको हमने अंडर के फॉर्म में लिख दिया। जब ये दोनों गुणा करेंगे 3 बना लेंगे, ये दोनों गुणा करेंगे √6 बना लेंगे, ये दोनों गुणा करेंगे √6 बना लेंगे, ये दोनों गुणा करेंगे तो 2 बना लेंगे। अब यहाँ और यहाँ हमें कॉमन मिल रहा है √3 और x, तो √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा √3, एक x इससे कट जाएगा, x माइनस का √2, इतना बचेगा। फिर इन दोनों में माइनस का √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा √3x, और प्लस माइनस का √2 बराबर 0। अब इसमें और इसमें कॉमन मिल रहा है √3x माइनस √2, यहाँ से मिल रहा है √3x माइनस √2 बराबर 0। ये तो दोनों एक ही जैसे मूल आ गए, यानी ये पूर्ण वर्ग भी है सवाल। अब हम क्या करेंगे? वही पीछे जो किया था, एक को हम 0 रखेंगे, आंसर निकल आएंगे। सेम है तो एक ही जैसे रख देंगे। यहाँ पे दिखाते हैं, इसको मिटाल देते हैं। यदि एक ब्रैकेट उठाओ, √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x, √2 को उधर भेजेंगे, √2 ही रहेगा, प्लस का हो जाएगा, लेकिन x बराबर √2 बटे √3। अब दूसरा ब्रैकेट भी सेम है, तो चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो, या नहीं लिखना चाहते हो तो दिखा दो। √3x माइनस √2 बराबर 0, या √3x बराबर √2, तो x बराबर √2 बटा √3 लिख दो। अतः मूल
x बराबर √2/3 कमा √2/3 √3, ये हमारे दो मूल हो गए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमारे जो है गुणनखंड विधि द्वारा सारे फार्मूले यानी सारे जो है सवाल हमने बता दिए हैं। अब अगला मेथड होगा द्विघाती सूत्र, जिसको हम श्रीधराचार्य के सूत्र भी कहते हैं। उससे हम द्विघात समीकरण का हल देखेंगे। इस प्रश्नावली से 10 नंबर के सवाल मिलने हैं, द्विघात समीकरण पे ही मिलेंगे, इसीलिए इसको हम अच्छे से तैयार कर लेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है।